हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कीवर्ड एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टैग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको HTML की बेसिक नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है। चलिए देखते हैं क्या है टैग ऑप्टिमाइजेशन और कैसे ये किया जाता है। टैग्स आर क्रॉल्ड बाय सर्च इंजन बट आर नॉट डिस्प्लेड टू यूजर एज अ पार्ट ऑफ वेब पेज कंटेंट। इफ यू वांट टू इंडेक्स योर वेब पेज देन कंसिडर यूजिंग HTML tags. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to create website structure. In SEO, we optimize HTML page but does not develop a page. HTML का पूरा नाम Hypertext Markup Language है, जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज ली जाती है। सर्च इंजन HTML टैग्स को क्रॉल करता है, पर ये टैग्स वेब पेज पर यूज़र को शो नहीं होते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करनी है तो आप HTML टैग्स के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, SEO में हम HTML वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, ना कि डेवलप। चलिए देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। SEO में हम HTML टैग्स में उन कीवर्ड्स को यूज़ लेते हैं जो हमने कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद सेलेक्ट किए थे, जिससे सर्च इंजन पर हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग फास्ट हो और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हो सके। अभी आपके सामने HTML की एक स्मॉल कोडिंग है, जो टैग्स हमारे लिए SEO के पर्पस से इंपॉर्टेंट है, वो इस कोडिंग में यूज़ लिए गए हैं। HTML की कोडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला हेड पार्ट और दूसरा बॉडी पार्ट। दोनों ही पार्ट में हम HTML के टैग्स का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जहां पे हेड पार्ट में टाइटल, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड लैंग्वेज टैग यूज़ लिया हुआ है एंड फेव आइकन यूज़ लिया गया है। वहीं बॉडी पार्ट में हेडिंग टैग्स एंड बोल्ड टैग्स एंड अल्ट टैग्स भी यूज़ लिए गए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइटल टैग के बारे में। आप यहाँ पे टाइटल टैग देख रहे होंगे। टाइटल टैग के अंदर हम पेज नेम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जो हमारी वेबसाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो और जिसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी हो, वो सारे कीवर्ड्स टाइटल टैग के अंदर आएंगे और वो सब के सब पाइपलाइन के थ्रू सेपरेट होंगे। आप चाहे तो कॉमा सेपरेटेड भी कर सकते हैं, बट आप श्योर होइए कि टाइटल टैग के अंदर पेज नेम जरूर आए और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर आए। देन हम बात करते हैं मेटा कीवर्ड्स के बारे में। उस वेब पेज जिसका आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसमें जितने भी कीवर्ड्स आप यूज़ लेना चाहते हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड मेटा कीवर्ड्स में होंगे और हर एक कीवर्ड कॉमा सेपरेटेड होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लाइन का ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि उस पेज से रिलेटेड हो, साथ में उस डिस्क्रिप्शन के अंदर पेज का नाम एंड जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वो ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। और आपकी वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है वो जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जर्मन हो या अदर किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, तो आपको वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं फेव आइकन की। फेव आइकन हम इस लिंक के इस कोडिंग के थ्रू हम देख सकते हैं वेबसाइट के अंदर। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में हेडिंग टैग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड H1 टैग में यूज़ लेते हैं और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड हम H2 टैग में यूज़ लेते हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड H1 टैग में और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट H2 टैग्स में तो आ गए, लेकिन जो अदर कीवर्ड्स हैं वो अदर कीवर्ड्स हम यहाँ पे बोल्ड टैग के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, क्रॉलर जो होते हैं वो इमेजेस को या नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट को नहीं पढ़ पाते हैं। अब मैं इमेजेस की बात करूँ तो क्रॉलर इमेजेस को रीड नहीं कर पाते हैं, तो वो इमेजेस को अल्ट टैग के थ्रू रीड करते हैं। बट अल्ट टैग में अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ लिए, ठीक है, तो हो सकता है कि कीवर्ड्स की लिमिट बियॉन्ड कर जाए अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन की गाइडलाइन के। बट हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर कीवर्ड्स की लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, और कीवर्ड स्टफिंग हो गई तो सर्च इंजन इसको बैड वे में लेगा, और बैड वे में अगर उसने लिया तो हो सकता है आपकी वेबसाइट को वो ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दे। तो आप अगर मेरी सलाह माने तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अल्ट टैग के अंदर वो वर्ड्स यूज़ लें जो कि इमेजेस से रिलेटेड हो। यानी कि अगर लोगो की इमेज है किसी वेब पेज की, तो आप ये लिखें उस वेब पेज का नाम और लोगो इमेज। अगर वो कोई सर्विसेज से रिलेटेड इमेज है, जैसे कोई मान लीजिए वेब डेवलपमेंट कंपनी का एक सर्विस का उसने इमेजेस बना रखी है, तो आप उस इमेजेस में लिखिए वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। कीवर्ड्स यूज़ ना लीजिएगा ज़रूरत से ज़्यादा। चाहे एक आध आप कीवर्ड अल्ट टैग के थ्रू यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे या ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अल्ट टैग में आप इमेज से रिलेटेड ही टेक्स्ट लिखें। अब इन टैग्स की कुछ लिमिट्स होती है, जैसे कि
आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल टैग्स की लिमिट है 70 कैरेक्टर्स, ये सारे अलॉन्ग विथ स्पेसेस इंक्लूडेड हैं, यानी टाइटल टैग होना चाहिए 70 कैरेक्टर्स अलॉन्ग विथ स्पेसेस, और ईच कीवर्ड्स या ईच टाइटल पाइपलाइन के थ्रू या कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। वहीं मेटा टैग्स की बात करूं तो कीवर्ड की लिमिट होती है 100 to 140, जिसमें हर एक कीवर्ड आप कॉमा सेपरेटेड करेंगे। डिस्क्रिप्शन 100 to 140 होना चाहिए अलॉन्ग विथ स्पेसेस, और लैंग्वेज जो आपने उस पेज के अंदर आपने यूज़ लिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो आप शो करेंगे। हेडिंग टैग्स H1 और H2 टैग्स ये ध्यान रखिए उस पेज के अंदर हो ही हो, जिसमें H1 टैग्स सब सिर्फ और सिर्फ एक हो, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ हुआ हो, और वहीं H2 टैग एक पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। आप चाहे तो अदर हेडिंग टैग्स भी यूज़ ले सकते हैं। फिर बात करते हैं बोल्ड टैग की। एक वेब पेज के अंदर एटलीस्ट 2 बोल्ड टैग्स तो होने ही चाहिए। हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक की लिमिट 70 कैरेक्टर्स होने चाहिए, बट आप ये ध्यान रखिए अगर आपको हाइपरलिंक के अंदर 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसेस अगर स्पेसिफाई करना है तो आप हाइफन के थ्रू करिएगा। यूआरएल के अंदर हाइपरलिंक के अंदर आप अंडरस्कोर मत यूज़ लीजिएगा, क्योंकि आपको यूज़र फ्रेंडली यूआरएल बनाना है और सर्च इंजन इसको भी प्रायोरिटी देता है, तो आप अंडरस्कोर हाइपरलिंक के अंदर यूज़ मत लीजिएगा। देन बात करते हैं अल्ट टैग की। हर एक इमेज के अंदर एक अल्ट टैग होना चाहिए, और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि अल्ट टैग जो इमेज है उससे रिलेटेड ही उसमें वर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए, या उससे रिलेटेड ही टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, और हर एक ईच इमेज में आप अल्ट टैग यूज़ लीजिएगा। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इन HTML टैग्स के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं या यूज़ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको टैग ऑप्टिमाइजेशन समझ आ गया होगा। आप आने वाले वीडियोस में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, गूगल वेब मास्टर कैसे यूज़ लेते हैं, उसमें साइट मैप और robots.txt कैसे सबमिट होती है, गूगल एनालिटिक्स और बिंग वेब मास्टर भी हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। आप चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल प्लस पर भी।